स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ इट्स नेचर एंड इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ एंड स्कूल करिकुलम। आज हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एम। एम क्या होता है? उद्देश्य और लक्ष्य भी आप जिसको बोल सकते हो। तो एम्स इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इट इज़ जर्नल एंड इट गिव्स द डायरेक्शन फॉर एजुकेशनल प्रोसेस। तो एम क्या है? एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, ब्रॉडर टर्म होता है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है जो एम वर्ड है। और एक ये जर्नल होता है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द एजुकेशनल प्रोसेस, क्योंकि हमें किसी भी एम को अटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होता है। उसके बाद आता है जर्नल एम फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो अब कुछ जर्नल एम्स की बात करते हैं हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में। टू enable the child to understand the use of numbers and quantities related to their daily life। तो जो मेन जो और जर्नल जो एम है कि इसका जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का जो जर्नल सामान्य उद्देश्य है वो क्या है कि इसका जो मेन एम है वो है टू एनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ नंबर्स, कि हमें बच्चों को इतना योग्य बनाना है कि वो जो भी हमारे नंबर्स हैं, अंक हैं, और जो जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं डेली लाइफ से रिलेटेड उनको यूज़ कर सके और उनको समझ सके। टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ हिज डेली लाइफ। जो भी डेली लाइफ की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको टैकल कर सके और उसको सॉल्व करने में समर्थ हो सके। तो बच्चे को इतना काबिल बनाना भी एक इसका उद्देश्य है। थर्ड आता है टू क्रिएट अ सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिससे क्या है एक डिसिप्लिन डेवलप होता है इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। टू फैमिलराइज द चाइल्ड विद द लेटेस्ट मैथमेटिकल नॉलेज टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। टू फैमिलराइज द चाइल्ड विद द लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट मैथमेटिकल नॉलेज है उससे फैमिलराइज करवाना है बच्चों को, उससे फेमिलियर करवाना है बच्चों को, जिससे कि क्या है वो अपनी सोसाइटी की जो नीड्स हैं, एग्जिस्टिंग जो नीड्स हैं, जो एग्जिस्टिंग जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने में वो क्या हो सके, सक्षम हो सके। टू गिव नॉलेज अबाउट द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स सच एज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। टू गिव नॉलेज अबाउट द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, जो भी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के, जैसे कि नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, और एप्लीकेशन मीन्स उसको कैसे अप्लाई करना है अपने डेली लाइफ में, वो भी इसके अंडर आता है, वो भी इसका मेन एक सामान्य उद्देश्य है। टू डेवलप इन द चाइल्ड्स फंडामेंटल स्किल एंड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये भी है इसका कि जो फंडामेंटल बेसिक जो स्किल्स होती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी को जमा गुना भाग ये सब कुछ आना चाहिए, तो बेसिक जो स्किल्स हैं और इन द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स वो भी उसकी भी डेवलपमेंट बच्चे में करवाई जा सके, ये भी इसका मेन एम है। टू डेवलप द चाइल्ड अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल आर्ट्स, जो भी कल्चरल आर्ट्स है, ठीक है, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, टूवर्ड्स दैम द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय द मैथमेटिक्स, ये भी इसका एम है। और मेन पॉइंट्स जो आपको जैसे तो टू डेवलप द हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन की आदत डालना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ रिलायंस और डिस्कवरी, नई नई चीज़ें डिस्कवर, मैथमेटिक्स से बच्चा नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सकता है। न्यू न्यू फार्मूलाज, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कई तरीकों का उपयोग कर सकते हो, तो बच्चा वो भी डेवलप कर सकता है, वो भी डिस्कवर कर सकता है। टू डेवलप द चाइल्ड इन द चाइल्ड द मेंटल पावर लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा, बच्चों में मानसिक शक्तियाँ जैसे सोचना, तर्क करना, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारा बच्चों में डेवलप हो सके। टू डेवलप साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, और जो लाइफ के प्रति साइंटिफिक एटीट्यूड और रियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करवाना, ये भी इसका मेन एम है। और टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास करवाना भी इसका मेन उद्देश्य है। टू डेवलप द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन, जो भी हमारी मैथमेटिकल नॉलेज है उसकी तरफ
को सेंस ऑफ एप्रिसिएशन डेवलप करना, और जो हमारे मैथमेटिशियंस है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उनके प्रति भी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन की डेवलपमेंट, ये भी इसका एक मेन एम है। और एक और है, लास्ट वन बोल सकते हैं हम, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस, रीजनिंग, कंप्यूटेशन। मीन्स ऐसी क्षमताओं का विकास करना जैसे कि एनालिसिस, एनालाइज, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन, और गणनाएं करना। टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और सबसे बड़ा जो मेन एम है कि मैथमेटिक्स में बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अब आता है एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अब हम कुछ मेन एम की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एम, सोशल एम, डिसिप्लिनरी एम, कल्चरल एम। प्रैक्टिकल एम मतलब प्रयोगात्मक उद्देश्य, सोशल एम मतलब सामाजिक उद्देश्य, डिसिप्लिनरी एम मतलब अनुशासन संबंधी उद्देश्य, कल्चरल एम मतलब सांस्कृतिक उद्देश्य। प्रैक्टिकल एम जैसे नाम से पता चल रहा है कि डेली लाइफ में आपने किस तरह से मैथमेटिक्स को यूज़ करना है। सोशल एम मींस सोसाइटी में जो मैथमेटिक्स से फ़ायदा हो सकता है उसको वो चीज़ें डेवलप करनी है बच्चों में। डिसिप्लिनरी एम्स जैसे कंसंट्रेशन, रीजनिंग पावर, एनालिसिस, सिंथेसिस, थिंकिंग, ये सारा इसमें। और कल्चरल एम मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि अपने जो कल्चरल हेरिटेज या जो भी जो इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स हमारा है उसके प्रति अप्रिसिएशन, और जो मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन है इन आवर कल्चर, उसके बारे में भी। तो पहला आता है प्रैक्टिकल एम। तो इसमें आएगा टू डेवलप क्लियर आइडियाज़। क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए, क्लियर आइडिया की डेवलपमेंट, मेक प्रोफिशेंट, मेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन, डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, जैसे जमा, गुणा, घटाओ और ये सब कुछ, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और अब जो धारणाएं हमारी हैं, अवधारणाएं हैं उनकी समझ। उसके बाद आता है सोशल एम, सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बच्चों ने अपने आप को ढालना है और समाज के योग्य बनाना है। टू डेवलप द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन द जर्नल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो इंडिविजुअल है उसने उसको क्या करना है, टू डेवलप द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो बच्चा क्या है, जो हमारी सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ है उसको अंडरस्टैंड करने में बच्चा, उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल बच्चा बन सके और उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक वो बन सके। हेल्प द पीपल टू एक्वायर सोशल एंड मॉरल वैल्यू। जो भी सोशल वैल्यू है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, उनको एक्वायर करने के लिए वो हेल्पफुल हो सके। हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल लॉज एंड सोशल ऑर्डर। इट हेल्प्स इन टू द स्टूडेंट टू फॉर्म द इन फॉर्मेशन ऑफ सोशल लॉज एंड सोशल ऑर्डर। जो हमारे सोशल लॉज हैं, जो सोशल ऑर्डर है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। प्रोवाइड द नॉलेज फॉर एडजस्टिंग विद द सोसाइटी। और किस तरह से सोसाइटी में एडजस्ट करना है उसके लिए भी ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी एम, अनुशासन संबंधी उद्देश्य। अनुशासन संबंधी उद्देश्य में क्या आएगा कि जैसे बच्चा रीजनिंग पावर कितनी डेवलप हो रही है, किस तरह से डेवलप कर रहा है, तो ये सारी इसके अंडर आएगी। जैसे एनेबल, फर्स्ट है एनेबल द लर्नर टू एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन मेंटल फैकल्टीज। एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन मेंटल फैकल्टी का मतलब कि बच्चा जैसे बार बार अभ्यास करता है तो उसका दिमाग तेज होता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो किसी चीज़ को सोचता है। हेल्प इन इंटेलिजेंस यूज़ ऑफ रीजनिंग पावर। और जो उसकी रीजनिंग पावर है, तार्किक शक्ति जो है, उसको कितनी बुद्धि से वो उसको यूज़ कर सकता है। थर्ड आता है डेवलप द करेक्टर थ्रू सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली हैबिट्स। और अपना करेक्टर, जब हम किसी चीज़ को एक सिस्टमैटिक और ऑर्डर्ड वे में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन का करेक्टर अच्छा होगा और डेवलप होगा। हेल्प द लर्नर टू बी ओरिजिनल एंड क्रिएटिव इन थिंकिंग। और ये लर्नर को हेल्प करता है टू बी क्रिएटिव और ओरिजिनल इन थिंकिंग, कि वो थिंकिंग में ओरिजिनल हो सके और क्रिएटिव हो सके। उसके बाद आता है कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य में पहला आएगा एनेबल टू अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय मैथमेटिक्स इन कल्चरल ट्रेडिशन। जो भी हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है उसको अप्रिशिएट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। मतलब बच्चों को ऐसा बनाना है कि जो भी हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में मैथमेटिक्स का रोल है वो उसको अप्रिशिएट कर सके। प्रोवाइड मैथमेटिकल आइडियाज़, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल आइडियाज़ प्रोवाइड करना, और एस्थेटिक मीन्स सौंदर्यात्मक, इंटेलेक्चुअल इंजॉयमेंट मीन्स इंटेलेक्चुअली कोई बच्चा खुश हो रहा है या इंटेलेक्चुअली इंजॉय कर रहा है। जैसे बोलते हैं कि बच्चा जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में
सक्सेसफुल होता है तो उसको खुशी होती है अंदर से कि हाँ मैंने ये कर दिखाया, तो इंटेलेक्चुअल इन्जॉयमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और कोई बच्चा कुछ क्रिएटिव करता है तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है इन द वे ऑफ क्रिएटिविटी। टू डेवलप द एस्थेटिक अवेयरनेस ऑफ मैथमेटिकल शेप्स एंड पैटर्न्स इन नेचर। और जो भी मैथमेटिकल शेप्स और पैटर्न्स हैं उसको किस तरह से आप और अच्छे से उसको बना सकते हो, क्रिएटिविटी से बना सकते हो, कितने तरीक़ों से उसको आप इजी फॉर्म में बना सकते हो, तो ये सारा इसके अंडर आएगा कल्चरल एम के अंडर। अब आता है ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि एम इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ऑब्जेक्टिव इज़ अ नैरोअर टर्म। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव में पहला आएगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स एम। जो ऑब्जेक्टिव है वो एम की तरफ को डायरेक्टेड होते, मीन्स जो हमें एम्स जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम रास्ता चुनते हैं वो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि इट डायरेक्टेड टुवर्ड द एम। तो एम ब्रॉडर टर्म हुई और ऑब्जेक्टिव नैरोअर टर्म। इट इज़ अ शॉर्टर टर्म गोल्स। इट इज़ अटेनेबल विद द एजुकेशन सिस्टम। और ये अटेनेबल होता है, अटेनेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। इसको एजुकेशन सिस्टम की हेल्प से ही अटेन किया जा सकता है। स्टेप्स टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ एम। और ये एम की लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड ऑब्जर्वेबल। ये निश्चित होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और ऑब्जर्वेबल होते हैं। वेरी फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। और अलग विषय वस्तु के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। अलग अलग विषय का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। स्पेसिफिक फॉर ईच कोर्स, ऑरिजिनेट फ्रॉम द एम्स। और ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर द ईच कोर्स। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के बोल सकते हैं हम। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शैक्षिक उद्देश्य, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अनुदेशात्मक या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे? ब्रॉड एंड फिलोसफिकल नेचर, ये क्या है? व्यापक हैं और दार्शनिक हैं प्रकृति में। रिलेटेड मतलब इनकी प्रकृति दार्शनिक है। रिलेटेड टू स्कूल एंड एजुकेशनल सिस्टम, और ये शैक्षिक और जो एजुकेशन सिस्टम और स्कूल से रिलेटेड है। अचीव विद द हेल्प ऑफ टीचिंग, और ये इनको कैसे अचीव किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सहायता से, और इंस्ट्रक्शन अनुदेशात्मक उद्देश्यों की सहायता से। अ डायमेंशन ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का डायमेंशन है, मीन्स ये अधिगम का आयाम बोल सकते हो इसको हम। और लेवल ऑफ लर्निंग टू बी अटेम्प्टेड, इसमें अधिगम की जो लेवल्स है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर्व एज अ गाइड पोस्ट इन लर्निंग, और लर्निंग में ये एज अ गाइड पोस्ट की तरह सर्व करते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बात आती है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल। ये क्या है? एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल पे बेस्ड है कि ये इसमें स्पेसिफाई होता है कि हमें क्या करना है और कितना करना है। बिहेवियरल इन नेचर, और ये व्यवहारिक हैं, इनकी प्रकृति व्यवहारिक है। मेजरेबल गोल, और ये मेजरेबल एक मेजरेबल गोल है। एस्टैब्लिश मिनिमम लेवल ऑफ अटेनमेंट फॉर जजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? तो डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स in the University of Chicago gave the classification of educational objective for 3 domains, and classification of objective is known as taxonomy of educational objective or Bloom's taxonomy। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। तो डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम और इनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में क्लासिफिकेशन दी थी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 डोमेन्स के हिसाब से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी होता है क्या है? वर्गीकरण क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्कीम होती है ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमिना और आइडिया। किसी भी आइडिया और फिनोमिना को जब हमने किसी भी फिनोमिना और आइडिया को जब हमें क्लासीफाई करना होता है तो उसके लिए जो स्कीम बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। तो Bloom's taxonomy is an attempt to identify, define, classify, and organize a comprehensive range of educational objectives into a compact and measurable structure। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो एक अटैम्प्ट है टू आइडेंटिफाई, किस तरह से पहचानना है, डिफाइन किस तरह से आपने डिफाइन करना है, क्लासीफाई किस तरह से क्लासिफिकेशन करनी है, और ऑर्गेनाइज कंप्रिहेंसिव रेंज ऑफ एजुकेशनल, जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनको किस तरह से डिफाइन करना है, उनको किस तरह से क्लासीफाई करना है और किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है इन द कॉम्पैक्ट और मेजरेबल स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट मीन्स शॉर्ट साइज में भी बोल सकते हैं इसको, और मेजरेबल स्ट्रक्चर में। उसके बाद आता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो 3
लेवल पे हम अटेन कर सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमेट्रिक डोमेन। जैसे मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया था कि उन्होंने 3 लेवल पे डिफाइन किया था। तो कॉग्निटिव डोमेन हुआ आपका ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन हुआ भावात्मक पक्ष और साइकोमोटर डोमेन हुआ क्रियात्मक पक्ष। तो कॉग्निटिव डोमेन, Bloom was identify objective and specification relating to cognitive in 1956। ब्लूम्स ने आइडेंटिफाई किया था ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिकेशन को जो कि ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड थे इन 1956। इट स्ट्रेस टू एक्वायर नॉलेज, इसमें नॉलेज एक्वायर को इसमें ज़्यादा स्ट्रेस किसको दिया गया था कि जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है मीन लाइक थिंकिंग और रीजनिंग और ये सारा इंटरप्रिटेशन, ये सारा इसके अंदर आएगा। तो इसका हिरार्किकल जो मॉडल है तो इसमें आएगा नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। नॉलेज मीन्स ज्ञान, कंप्रीहेंशन मीन्स बोध, एप्लीकेशन मीन्स प्रयोग, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण और इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। सबसे नीचे जो लिखा गया है उसमें लोअर लेवल में नॉलेज को रखा गया है और कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन को मिडिल लेवल में रखा गया है और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को हायर लेवल पे रखा गया है। उसके बाद आता है नॉलेज। सबसे पहले आता है ज्ञान, एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज ऑलरेडी लर्नड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी पहले से हमें जो लर्नड इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करने की जो एबिलिटी हुई है वो नॉलेज में आएगी। कंप्रीहेंशन में आएगा आपका बोध में, कंप्रीहेंशन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अरेंज मटेरियल्स मेंटली अपने जो भी मटेरियल्स आपने लर्न किया है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अरेंज करना है, वो कंप्रीहेंशन आगे मीन्स कंप्रीहेंड का मतलब समझ आया है किसी को। एप्लीकेशन का मतलब किस तरह से आप प्रयोग करोगे उसको डेली लाइफ में या किस तरह से उसको व्यवहार में लाओगे। एबिलिटी टू सिलेक्ट एंड अप्लाई ऑलरेडी लर्न रूल, जो भी ऑलरेडी लर्न रूल है उसको कैसे अप्लाई और सेलेक्ट और अप्लाई करना है। उसके बाद एनालिसिस, विश्लेषण, एबिलिटी टू ब्रेकअप गिवन कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स और पार्ट्स। कोई भी कम्युनिकेशन है या कोई भी रूल है उसको उसके जिससे भी मिलके वो बना है उसको तोड़ना। जैसे कोई फार्मूला है तो किससे मिलके वो बना होगा, उनको उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट में तोड़ना, उसको बोलते हैं हम विश्लेषण। फिर आता है संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा हुआ। इसमें हम विश्लेषण में हम एक फार्मूला को डिफरेंट जिससे भी मिलके बना है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और इसमें डिफरेंट पार्टिकल से एक नया फार्मूला या नई कम्युनिकेशन का निर्माण करते हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन और जजमेंट, एबिलिटी टू मूल्यांकन बोलते हैं जिसको हम, एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड। तो इसमें आएगा कि किस तरह से जो भी वैल्यूज़ ऑफ मटेरियल्स है उनको कैसे जज करना है और जो मेथड है उनको कैसे जज करना है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन बिहेवियरल टर्म्स। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उनको हमने व्यवहारात्मक रूप में कैसे बताना है। तो इसमें आएगा जैसे इसमें लिखा गया एग्जाम्पल हमने लिया है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इसमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि से। तो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, इसमें ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव बनाया और हमने एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर, ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में आपने लिया है नॉलेज, तो इसमें जो एक्सपेक्ट करोगे आप बच्चे से कि क्या वो करेगा, तो पहला आएगा द प्यूपिल 1.1 में आएगा। मीन पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नॉलेज के अंदर जो हमारा ज्ञान आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे कि जो बच्चा है वो द प्यूपिल विल बी एबल टू रिकॉल द लीनियर इक्वेशन, जो भी रैखिक समीकरण है बच्चा उसको याद करने में समर्थ होगा या रिकॉल करने में वो क्या होगा, समर्थ होगा। रिकॉल का मतलब उसको याद करने में कि एक रैखिक समीकरण क्या होता है। द प्यूपिल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और रिकॉग्नाइज करने में कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है उसको रिकॉग्नाइज करने में भी वो क्या होगा, समर्थ होगा। फिर सेकंड आएगा कंप्रीहेंशन या कंप्रीहेंशन भी बोल सकते हो कि इसको बोध या समझ बोल सकते हैं हम। द प्यूपिल विल बी एबल टू इलस्ट्रेट इक्वेशन, इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो पॉइंट आएगा जो हम एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे को चेंज इन बिहेवियर में, वो आएगा कि जो प्यूपिल है वो एबल होगा टू इलस्ट्रेट द इक्वेशन को समीकरण को समझाने में समर्थ होगा। प्यूपिल विल बी एबल टू एक्सप्लेन द ग्राफिकल मेथड, जब उसने इक्वेशन समझा ली तो वो ग्राफिकल मेथड आलेखीय जो विधि है उसको भी समझाने में
समर्थ होगा। द पीपल विल बी एबल टू प्रेजेंट लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ। और थर्ड में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बच्चा है वो ग्राफ में एक रैखिक समीकरण को बनाने में या बताने में समर्थ होगा। उसके बाद आता है थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर जो फर्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे चेंज इन बिहेवियर में कि व्यवहार में क्या परिवर्तन हम सोच सकते हैं, तो पहला आएगा द पीपल विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ। तो इसमें सबसे पहले बोल जो शिष्य है जो या स्टूडेंट है वो क्या है लीनियर इक्वेशन को या रैखिक समीकरण को डेमोन्स्ट्रेट करने में समर्थ होगा और ऑन द ग्राफ। द पीपल विल बी एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो सेकंड हम बोल सकते हैं कि जो पीपल है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में समर्थ होगा ऑन थ्रू द ग्राफिकल मेथड। और स्किल में हम क्या बोलेंगे, स्किल कौशल में हम बोलेंगे कि द पीपल विल बी एबल टू डेवलप स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय द यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड। और जितनी भी डिफरेंट मेथड्स प्रॉब्लम्स होगी उसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में समर्थ होगा। उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। ये तो था आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। अब आता है अफेक्टिव डोमेन, मतलब आपका भावात्मक पक्ष में। तो इन 1964 ब्लूम एंड हिज एसोसिएट कैर्थवोल एंड मेजिया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें क्या क्या बताया उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू, एप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। तो उन्होंने बताया इसमें कि उसमें अभिरुचि, मूल्य और एप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट, सामंजस्य इत्यादि। डील्स विद द इमोशनल एस्पेक्ट, और ये मतलब इमोशनल भावात्मक एस्पेक्ट से डील करता है। अब इसमें लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आएगा इसमें रिसीविंग। इसमें आप इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में आग्रहण। फिर आता है रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया। फिर आता है वैल्यूइंग, अनुमूल्यन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, चरित्र निर्माण। तो ये इसमें आएगा। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्रियात्मक पक्ष। तो एलिजाबेथ सिम्पसन एंड R.H. डेवे हैव formulated the objective related to psychomotor domain in 1972. तो it generally focuses on the motor skill। ये क्रियात्मक जो हमारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे का फिजिकली जो मूवमेंट होती है उससे डील करता है। तो पहला आएगा इसमें लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें कौन कितने जो लेवल्स हैं ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन जैसे बच्चा किसी को इमिटेट करता है, नकल करता है, नकल करना बोल सकते हैं। फिर आता है मैनिपुलेशन, कार्य करना। फिर आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में आप बोल सकते हो कि कितना वो एक्यूरेट है। फिर आता है आर्टिकुलेशन। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब स्वाभाविकरण। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।